स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन होती है जी कि अगर हमारे पास दो रेशियोज आपस में बराबर आ जाएं तो हम ये कहते हैं कि इनमें प्रोपोर्शन, मतलब वो एक ही सिस्टम से बिलोंग करें। मैं यूं बात करता हूं कि जैसे अली एक पर्सन है और इनकी रेशियो हम लेते हैं अहमद से, ठीक है जी। और अब इनकी एजेस की मैं रेशो ले रहा हूँ बेसिकली, और ये आगे हमारे पास एक और दो पर्सन हैं, जैसे कि मैं चले बात करता हूँ, सना है और एक है आमना, ठीक है। अब इनकी एजेस की रेशो एक जैसी आ रही है। किस तरह के, फर्ज करें अली की एज है 2 ईयर और अहमद की एज है 4 ईयर, ठीक है। तो अब सना की एज अगर फर्ज करें हम कहते हैं 20 ईयर है, ठीक है, 20 ईयर्स है। तो आमना की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी जी, वो 40 ईयर्स हो जाएगी। मतलब इनमें अगर 1:2 की रेशो है तो इनमें भी 1:2 की रेशो, ये होती है जी प्रोपोर्शन की बात। अब ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी जिस वक्त हम एक पूरी एक इस तरह से बात करते हैं कि वेरिएबल्स में जो है एक रिलेशन जब डिफाइन कर लेते हैं तो फिर ये प्रोपोर्शनली उनमें एक इंक्रीज आ रहा होता है। मतलब कि अगर अब मैं यूं बात करूं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मैं ऐसा से कहता हूं कि अगर हमारे पास जो है दो क्वांटिटीज हों, जैसे मैं बात करता हूं नंबर ऑफ या डेज बात कर लेते हैं हम, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है हम बात करते हैं वर्क की, ठीक है। वर्क वर्कर्स की, बल्कि वर्कर्स की बात कर लेते हैं, जबकि वर्क हमारा जो है ये हम क्या कर लेते हैं जी, कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट मतलब कि जो काम था वो हमने मुतय्यन किया हुआ था, एक बिल्डिंग बनानी है या जो भी है। अब ऐसा कि अब मैं डेज को इंक्रीज करता हूँ, मतलब कि मैं एक्स कह रहा हूँ जी मेरे नंबर ऑफ डेज हैं, जबकि वाई मेरे वर्कर्स हैं, वेरिएबल मेरे पास ये हैं, ठीक है। अब जो वर्कर्स हैं ये मैं अपनी मर्जी से जो है वो बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। इसका मतलब ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी, जो कि आज़ाद होते हैं। और इसी तरह जो एक्स है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक है जी। अब इस तरह से है कि अगर मैं यूं बात करूं कि हम यूं बात कर लेते हैं कि जी वर्कर्स जब हमने 5 रखे थे तो हमारा वो वर्क जो है वो 30 डेज में फिनिश हो रहा था, ठीक है। अब मैंने वर्कर्स की तादाद इंक्रीज कर दी, मैंने 10 बना दी, यानी एक लिमिट के अंदर रहते हुए कि जो कि एक्स्ट्रा में वर्कर्स हायर नहीं कर रहा, मतलब मैंने बंदों की तादाद इंक्रीज की है, ठीक है। तो क्या अब मेरे डेज भी इंक्रीज कर जाएंगे? तो यहां से अगर हम देखें तो आम लाइफ की बात है कि डेज डिक्रीज कर जाते हैं, नहीं अगर हम वर्कर्स ज्यादा करते जाएंगे तो हमारी वर्क करने की सलाहियत ज्यादा होती जाएगी, वर्क जल्द खत्म होगा, मतलब यही काम हमारा 20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई जी, इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज आ गया है, नंबर ऑफ जो डेज है उनमें डिक्रीज आ गया। मतलब कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या होगा, मैं अब ऐसे कहूं कि हमारे पास जो y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी, जबकि x इस पे डिपेंड कर रहा है। हम इस तरह से लिखेंगे इसे, या हम इनमें रेशो जब लेंगे, बेशक अब ये दो डिफरेंट यूनिट हो या सेम हो, इनमें एक कोई कांस्टेंट तो आएगा, ठीक है। चलें उसको पहले इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू k टाइम्स y है, मतलब k इनमें जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि हमें ये बताता है कि x y के मुकाबले में कितना छोटा है या कितना ज्यादा है, या कितना कम या कितना ज्यादा है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x ओवर y इज इक्वल टू k आ जाएगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम बेसिकली जो है डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इस हिसाब से हम ये एक रेट ले लेंगे। तो अब ये हमारे पास k आ गया है। अब k जो है हमारे पास ये एक इस पूरे सिस्टम में एक कांस्टेंट वैल्यू, ये फिक्स रहेगी। मतलब कि अब हमने ये देखना है कि हमारी आया के डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। मतलब कि अब जो रेशो मेरी x1 y1 की होगी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो रेशो आएगी इनकी, वो नेक्स्ट टाइम में इसका उलट होगी। मतलब कि वो y2/x, यानी जिस तेजी से हम यूं कह सकते हैं कि जितने टाइम्स पहले x1 y से बड़ा था अब उसका उलट हो गया। अब जो जो दूसरी क्वांटिटी है यानी जो y2 है वो x2 से उतना बड़ी हो जाएगी, यानी सेम उसी अमाउंट में, ठीक है। ये होती है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। मतलब ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अब देखें इसी प्रॉब्लम को अगर आप देख लें कि यहाँ पर अगर 10 और 5 की रेशो लें हम, ठीक है, मतलब कि इन दो की अगर रेशो ली जाए तो क्या आती है हमारे पास, 2 आती है, ठीक है। और
आप अगर इसकी और इसकी अब रेशो लें, ठीक है, मतलब कि यहाँ से मैंने 10/5 लिखा, तो यहाँ पे 30/20 अगर हम लिख लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगी 3/2। 3/2 मतलब कि ये कितनी आ रही है 1.5। मतलब यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो रेशोज रहती हैं वो आपस में क्या रहती हैं जी, इक्वल रहती हैं। अब इनको हम कैसे, यानी इनमें प्रोपोर्शनैलिटी हम कैसे लेके आएंगे, मतलब अगर हमें कोई एक क्वांटिटी मेजर करनी पड़ जाए, जैसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर x क्या होना चाहिए था। अब ये 20 तो इसलिए मैंने लिखा ना कि जो कि मैंने एक फर्जी बात की थी, अब क्या पता ये इतनी ना भी हो, ठीक है, यहाँ पे ये इतनी ना भी हो, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से दिखते हैं कि ये हमारे पास जो रेशो आ रही है, यानी चले मैं इस तरह से लिखता हूँ, अगर 30 की जो ओवर एक्स जो भी रेशो था आंसर था, अब जब इनवर्स में जो 10 के 5 से जो रेशो बनेगी वो आपस में बराबर बनेगी। मतलब यहाँ से x अगर आप, जो कि एक नंबर है, अगर हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, यहाँ से x x से खत्म हो जाएगा, तो ये 5 के टेबल से 10 भी खत्म हो जाएगा, 5 2 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2x। अब अगर हम 2 से बोथ साइड पे यानी डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 15 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर मैंने पहले जो 20 लिखा था बेसिकली वो, यानी मैं तो आपको एक समझाने के लिए लिखा था कि डिक्रीज करेगा। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चली 15 है, जो कि हमें ये बताती है कि वाकई इनमें जो प्रोपोर्शन है, यानी नेक्स्ट टाइम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम चेंज होके आ जाता है, यहाँ पर कोई लिख देता है जी 15, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं कोई 15 लिख देते हैं, तो अब हमें पता है कि 5 15 से 3 टाइम जो है वो छोटा है, तो हमारा अब जो जवाब आएगा 30, वो हमारा जवाब 30 से 3 टाइम छोटा होगा। मतलब 30 को 3 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इस बात से हमने ये चीज समझी कि हमारे पास जो इनवर्स वेरिएशन होती है वो क्या होती है और जो डायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन चूंकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको इसमें थॉरोली समझाया था कि उसमें जो रेशो रहती है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, यानी जितना 5 टाइम 15 से छोटा है उतना ही 30 उसके आंसर से छोटा रहेगा। ये होती है डायरेक्ट में, लेकिन इनवर्स में इसका उलट होता है। तो यही बात थी जो कि हमने यहाँ से समझी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे।